हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर, और भारत में उनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लोग उनके बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शोएब चौधरी की। दोस्तों, उनके साथ में हमारे भारत देश की शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही धाकड़, बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिबेट हो रही है दोनों देशों को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही हैं, और जो यहाँ पर कट्टरपंथी हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ा जा रहा है। दोस्तों, जब वीडियो में नाजिया इलाही खान जी हों तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसमें किसको रगड़ा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग पूरा देखें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजिया इलाही खान हमारे साथ बहुत टाइम के बाद फिर से मौजूद हैं। बहुत से सवालात हैं। ऑडियंस का बहुत कहना था कि नाजिया जी से सीए के हवाले से बात की जाए। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेन चीज पाकिस्तान में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कश्मीर का विजिट रहा, वहां पे भी ऑब्जर्व किया कि जैसे ही रमजान आया है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, हमारे यहाँ पे फल सब्जी हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ इजाफा बल्कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इंडिया में एक तो आप जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपके एरिया में, आपकी स्टेट में कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं या वहीं पे रही हैं। नाजिया जी से भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। नाजिया जी, अभी आपने ही बोला कि भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। एक साइड पे हम ये सुनते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर वर्क हो रहा है। और फिर बहुत से लोगों से पाकिस्तान के बाहर, मतलब यूएई का जब थोड़ा विजिट रहा, वहां पे इंडियन मुस्लिम से भी मिला, इंडियन हिंदू भाइयों से भी मिला, क्रिश्चियन से भी मिला, या ऑनलाइन भी सेशन रहता है, या व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात होती है, वो तो लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, खत्म हो चुका है या खत्म होता नजर आ रहा है। मैंने अगर 100 लोगों से बात की, 90% लोगों ने बीच में से यही बोला है। तो फिर दूसरी साइड पे अगर ये सब चीजें सीए के अगेंस्ट हो रही है, तो इसका मतलब है अभी भी वहां पे, मतलब एक सवाल है कि इसका मतलब है अभी भी वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट चल रहा है कि हमारी आबादी ज्यादा हो जाए, आपकी आबादी कम हो जाए, या आपकी आबादी कम ज्यादा हो जाए, हमारी कम हो जाए। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आया। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ श्रेय, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं, मेरे ख्याल से 30 या 31 से ऊपर लाया है, जो जिससे लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन हिंदुओं ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। अगर अवेसी भड़काऊ भाषण बंद कर दे, अगर अगर दारुल उलूम मदनी गजवाए हिंद का नारा बंद कर दे, अगर बुखारी लव जिहाद का प्रमोशन बंद कर दे, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ और दावा दे रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे भारत में हिंदू मुसलमान कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब आती है शिक्षा की बात, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। डेफिनेटली मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे। अब आप समझें कि मुसलमान में जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को तरक्की नहीं करने दे रहे हैं। वो तरक्की के विजन और फोकस में उनको उनको अपने खुद को समर्पित नहीं करने दे रहे हैं उनको, क्योंकि देखो, अवेसी है, मदनी है, बुखारी है, तौकीर रजा है, इनकी दुकान कैसे चलती है? इनकी दुकान चलती है कि इनके पीछे पीछे 10 जाहिले आजम और 10 ठरके आजम घूमता है। अवेसी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुगले आजम जिंदाबाद, ये करता है। और ऐसे लफंदर अवेसी को चाहिए, हर हाल में चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि मुसलमान तबका युवा जाहिल रहे, ताकि उसकी दुकान चलती रहे। लेकिन उनकी ही स्टेटमेंट मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी, एक मतलब शॉर्ट्स देख रहा था, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया कि जो यूएई में मंदिर बना है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हुए हैं
या ना खुश हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई दो कंट्रीज के दरमियान अगर रिलेशन बेहतर हो रहा है मंदिर बनने से, और अगर इंडिया ने परमिशन ली, वहां से मतलब जगह मिली और फिर मंदिर बना, तो अच्छी बात है, मतलब रिलेशन बेहतर हो रहा है। वहां पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो वो जाएंगे अपनी पूजा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतनी ही सोच अगर हमारे पाकिस्तान के जो मौलाना हजरात हैं ये रखें कि हाँ भाई अगर कहीं पे बन रहा है तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर भी बहुत फर्क नजर आता है सोच का। नादिया जी, अगर बात करें रमजान की, रमजान स्टार्ट हो चुका है, आपके वहां पे मार्केट का विजिट आपका रहता होगा, या एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको चीजों का आइडिया होगा कि भाई महंगाई बढ़ी है कम हुई है, जरूर शेयर करिएगा। हमारे यहाँ पे तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ, चाहे लाहौर हो, मतलब बड़ा कोई शहर हो, या फिर कश्मीर का कोई एरिया हो, या बलोचिस्तान का एरिया हो, रमजान आते ही चीजों की कीमतों में डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शोएब कि हम कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था, और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है। और आई थिंक 3200 का मैंने मेरे जहाँ पर मैं बैठी हुई उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका, तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है, पूरा राशन। और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है। हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब 2-3 kg के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा, और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा ऑलमोस्ट। जो यहाँ मैं पे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाती हूँ, मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट का भी खाने के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट जाती हूँ, उसके बाहर में 55 रुपए में पूरा मील मिलता है, दोपहर का पूरा खाना मिलता है 55 रुपए में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल देती हूँ क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लोग बहुत हाई फाई समझते हैं, पर उसकी कैंटीन में आप 107 या 110 रुपए में, मैं अपने फ्रेंड सुशील के साथ बैठ करके मैंने लंच भी किया था, मैंने कड़ी चावल खाया था, उसने नॉनवेज थाली खाई थी, तो चिकन वाली, तो हमारा पूरा का पूरा बिल आया था 315 रुपए, अच्छा 315 रुपए। ठीक हो गया। नाज़िया जी, एक और खबर है कि चाइना प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? चाइना का क्लेम है शायद कि ये हमारा एरिया है, इंडिया कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और दूसरे नंबर पे एक मेन चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था या जो मैं स्टडी कर रहा था कि इंडिया की जहां पे बात आती है तो इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो मालदीव हो या चाइना हो, बिल्कुल एक ही लेवल का रिएक्शन देती है। ऐसा नहीं कि छोटा कंट्री है तो उसे, बल्कि छोटे कंट्री को वो उस तरीके से रिएक्शन नहीं देती। चाइना कुछ इस तरीके से बात करे तो बहुत क्लियर स्टांस आता है, यूएस कोई बात करे तो क्लियर स्टांस आता है, यूके की एग्जांपल सबके सामने है कि प्रॉपर एक दफा नाको चने चुपवाए। लेकिन मालदीव का एज सच, और मालदीव ने जिस तरीके से काम किया या जिस तरीके से उन्होंने बात की इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया है सच, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं उस तरीके से आई। देखो शोएब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो बहुत दूसरी मिट्टी से बने हैं, बहुत दूसरी मिट्टी से। उनको भारत की तरक्की से मतलब है, उनको भारत के नागरिक के सर पर छत होना चाहिए, पेट में चावल होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए या कारोबार होना चाहिए। और अभी मैं चाइना पर बिल्कुल तुमसे बात करूंगी, और मैं पहले ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनोग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और चाइना आया कहां से तय करने वाला? उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला ही क्यों? अब मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगी कि चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इवन चाइना ने बड़े दावे से ये बात कहा है कि 2028 तक जितनी भी मस्जिदें हैं वो चाइना तोड़ देगा। चाइना मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर हगने और मूतने की जगह बना रहा है। चाइना किसी को दाढ़ी नहीं रखने दे रहा है, सर पे टोपी नहीं पहनने दे रहा है। इवन मेरा 3 पिटिशन मेरा चाइना के गवर्नमेंट को मैंने मेल किया है कि आप इस तरीके से मुसलमानों को आप अत्याचारित नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4-5 महीने में मैं इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट लेकर के जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से
चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मैं इस तरह से मुसलमानों को अत्याचारित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और ये बड़े आ गए मुंह चौड़ा कर करके कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये तय करेंगे। ये कब से हो गया ना? ये सोच रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बॉर्डर उनको टच करता है, तो इससे हमें क्या लेना देना है। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में के बॉर्डर के इस पार बहुत सारे अरब के सेनाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो पाकिस्तान उछल पड़ा रहे, यहाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ क्यों दे रहे हो। अरे क्यों नहीं देंगे, हम अपनी जमीन पर दे रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करें अपने देश में, तुमको किसने बोला रोक टोक करने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी शोएब कि देखिए सब चाइना पाकिस्तान का आका चाइना है। मुझे लगता है कि मुसलमानों पर जितना अत्याचार चाइना में हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए थी, पाकिस्तान के मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान में 91% सिर्फ मुस्लिम है, और जिस हिसाब से आपके कनेक्शंस हैं, आप चाइना को अब्बू बोलते हैं, फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो थी। और दोस्तों जिस वीडियो में नाजिया इलाही खान जी हों तो वीडियो का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म में अगर सनी देओल साहब हों तो उस फिल्म में क्या हाल होता है गुंडों का, दोस्तों वही हाल होता है कि अगर किसी भी डिबेट में नाजिया इलाही खान जी हों तो क्या होता है कट्टरपंथियों का, क्या होता है पाकिस्तान का, क्या हश्र किया जाता है। और दोस्तों जो भी नाजिया इलाही खान जी कहती हैं, बेसिकली वो पेशे से एडवोकेट हैं, बोलने का जो उनका तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा मतलब फाड़ू है यार और फैक्ट्स पे बात करती हैं, कोई अफवाह बातें नहीं करती हैं, जो कुछ भी बातें करती हैं वो जो फैक्ट्स पे होती हैं वो बातें करती हैं, बट बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो फिर या भारत के जो भी गद्दार लोग हैं, जो भी कट्टरपंथी लोग हैं, किसी मजहब को मानने वाले लोग हैं, जो गलत बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उनकी रगड़ने में नाजिया इलाही खान जी थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाती हैं। और यहाँ दोस्तों बात करें पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर शोएब चौधरी जी की, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पर लेकर आते हैं, एक अलग तरीके का पाकिस्तान में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हो जाएं। बट क्या करें, एक अकेला बंदा है, वो क्या कर सकता है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उसका शायद चैनल बैन करवाना चाहते हैं, बट ये तो शुक्र मनाइए कि भारत की ऑडियंस शोएब चौधरी जी के साथ है कि उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वरना अब तक उनका चैनल वो रद्द कर देते, बिल्कुल ख़त्म कर देते। बट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर बातें करते हैं शोएब चौधरी जी, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कट्टरपंथियों के बीच में रह करके उनके बीच इंटरव्यू करना, उनके बीच ऐसा काम करना, भारत की तारीफ़ें करना, भारत के लोगों की तारीफ़ें करना, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और ये शोएब चौधरी को बखूबी पता है कि ये कितना डेंजरस काम है, लेकिन वो कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं। और हमें इसके लिए शोएब चौधरी जी के सपोर्ट में आना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी कि आज जो चाइना है कहीं ना कहीं भारत से डर रहा है, भारत चाइना पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों ये मोदी साहब की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का कमाल है कि आज चाइना जैसे देश भारत के दबाव में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं भारत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं दोस्तों, चाहे वो बॉर्डर हो चाहे वो यूएन हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।